हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अभिज्ञान टॉप लाइन क्लासेज। अनुराग सर, हम लोग नंबर सिस्टम में नंबर ऑफ जीरोज निकालना सीख रहे थे। उसी क्रम में हम लोग सातवें टाइप का क्वेश्चन मैंने पढ़ा था और सातवें टाइप के ही क्वेश्चन में सातवें टाइप के ही प्रश्न में हम एक दो प्रश्न और करेंगे। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन, अगर लिखा हुआ है 1 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल डॉट डॉट इंटू 85 फैक्टोरियल, इस प्रकार से लिखा हुआ है दोस्तों, इनके गुणनफल के अंत में कितने जीरो प्राप्त होंगे आपको ज्ञात करना है। तो दोस्तों यहाँ सबसे पहले हम फैक्टोरियल को लिखना सीखेंगे। हम फैक्टोरियल को किस प्रकार से लिखते हैं। 1 फैक्टोरियल क्या होता है, 1 होता है। 2 फैक्टोरियल क्या होता है, 2 इंटू 1 होता है। 3 फैक्टोरियल क्या होता है, 3 इंटू 2 इंटू 1 होता है। 4 फैक्टोरियल क्या होता है, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 होता है, डॉट डॉट। इसी प्रकार से 85 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, 85 इंटू 84 इंटू 83 इंटू डॉट डॉट इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। इस प्रकार से 85 को हम 84 इंटू 85 इंटू 84 इंटू 83 अप टू डॉट डॉट 3 इंटू 2 इंटू 1 तक ये फैक्टोरियल इस प्रकार से करते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं 1 हमारा क्या है, 1 हमारा इसमें भी है आपका, पहले पद में भी है, इसमें भी है आपका, दूसरी 2 फैक्टोरियल में भी आपका 1 है, 3 फैक्टोरियल में भी बनाया है, 4 फैक्टोरियल में भी बनाया है, इसी प्रकार से 85 फैक्टोरियल में भी बनाया है। तो हम कह सकते हैं 1 कितने बार आया है, तो 185 बार हो गया। इनटू 2 कितनी बार आया है, तो 2 आपने देखा कि आपका 1 फैक्टोरियल के बाद 2 फैक्टोरियल से स्टार्ट हुआ है। यहाँ से आपका 2 क्या होगा, 1 से 1 बार कम आएगा, इसका मतलब हो गया 284 बार आएगा। फिर 3 फैक्टोरियल क्या है, 2 फैक्टोरियल के बाद से स्टार्ट हुआ है, तो आपका 3 फैक्टोरियल आप में क्या हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल में से स्टार्ट हुआ है, तो इस प्रकार से 3 कितने बार आएगा, टोटल 83 बार आएगा। इसी प्रकार से 4 क्या आ जाएगा, 82 बार आ जाएगा। इसी प्रकार से डॉट डॉट 85 कितने बार हो जाएगा, 85 हमारा 85 फैक्टोरियल में ही मिलेगा, 1 बार आएगा। इसकी पावर हमने क्या लिख दिया, 1 लिख दिया। तो दोस्तों इस प्रकार से फैक्टोरियल को हम इसको पावर में बना के लिख लेते हैं। पावर में बनाने के लिए अब यहाँ से पूछा जा रहा है इनके गुणनफल के अंत में जीरोज कितने होंगे। तो जीरो निकालने के लिए हम लोग जानते हैं 2 इंटू 5 के पेयर में जो कम बार आता है उसको हम यहाँ पर ढूंढते हैं। तो यहाँ पर 1 2 3 4 ये आपके पास क्या लिखी हुई है, रेगुलर सीरीज लिखी हुई है। तो इसमें आपका 5 ही कम बार आएगा। तो जब 5 कम बार आएगा तो हम आपको यहाँ पर 5 कहाँ कहाँ मिलेगा इसको ढूंढते हैं। तो 5 कहाँ कहाँ मिलेगा, तो यहाँ पर आप लोग देख क्या रहे हैं, 85, यहाँ पर बेस क्या है, 1 है, पावर कितनी है, 85 है। अगर बेस और पावर को जोड़ें तो आपको क्या मिलेगा, 86 मिलेगा। यहाँ पर 2 की पावर 84 है, यहाँ पर अगर हम जोड़ दें तो 86 मिलेगा। यहाँ पर 3 की पावर 83, यहाँ पर अगर हम बेस और पावर को जोड़ दें तो 86 मिलेगा। कहने का मतलब है 85 और 1 को जोड़ दें तो 86 मिलेगा। कहने का मतलब है यहाँ पर बेस और पावर को जोड़ने पर 86 प्राप्त होता है। तो हमें यहाँ पर 5 ढूंढना है। 5 ढूंढने के लिए हम यहाँ पर 5 की पावर आपको लिखना है। तो 5 की पावर में आपको 86 होना चाहिए जोड़ के। तो यहाँ पर कितना लिख दें, 81 लिख दें। 5 की पावर 81 और 5 कितना हो जाएगा, ये 86 हो जाएगा। इनटू 5 और कहाँ से मिलेगा, 10 में मिलेगा। 10 की पावर क्या हो जाएगा, आपको 86 आपका होना है, तो 10 की पावर कितना हो जाएगा, 76 और 10 मिलके आपका 86 हो गया।
इंटू कहाँ और कहाँ 5 मिलेगा, 15 में मिलेगा। 15 में आपका 86 होना है, घटा दीजिए, यहाँ पर कितना बचा, 1 बचा, 6 में 5 निकल गया, 1 बचा, 8, 8 में 1 निकल गया, 7, 71 हो गया। यहाँ पर आपके पास कितना हो गया, 15 की पावर 71 हो गया, 5 1 6 7 1 8 86 यहाँ पर हो। अब यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों हमारी घात क्या है, 81 से कितना हुआ, 76 हुआ, कितना कम हुआ है 5, 76 के से 71 हो गया, फिर 5 कम हुआ, तो जो आपका यहाँ पर अभी 20 आएगा उसमें भी आपके पास पावर जो बचेगी, इसमें 5 कम होके बचेगी, कितना बचेगा, 66 बचेगा। फिर इसी प्रकार से 25 मिलेगा, 25 में 5 आएगा, तो वहाँ पे आपको क्या मिलेगा, 61 मिलेगा। इसी प्रकार से डाट डाट आपको कहाँ से जाना है, 85 की पावर क्या हो जाएगा, 85 में नहीं, आपका 85 में भी 5 मिलेगा, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, पावर 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग ध्यान से देखते हैं, यहाँ पे 5 लिखा है, यहाँ पे 10 लिखा है, यहाँ पे 15 लिखा है, यहाँ पे 20 लिखा है, यहाँ पे 25 लिखा हुआ है। तो दोस्तों हमें आपको सिर्फ 5 लिखना है, 5 कितने बार आया है, तो यहाँ पर 5 कितने बार आए हैं, यहाँ पर 5 तो 81 बार आया है। 10 को हम क्या लिखेंगे, 2 गुणित 5 लिखेंगे, तो 2 गुणित 5 करेंगे तो ये 5 की पावर कितना हो जाएगा, 76 हो जाएगा। इंटू 15 को क्या लिखेंगे, 3 इंटू 5 लिखेंगे, तो 5 की पावर कितना हो जाएगा, 71 हो जाएगा। यहाँ पर 20 को क्या लिखेंगे, 5 चौको 20, तो 5 4 छोड़ देंगे, तो 5 की पावर कितना हो जाएगा, 66 हो जाएगा। यानी कि हमको सिर्फ 5 की पावर ही ढूंढना है। अब यहाँ से 25, यहाँ पर आपका 25 से 25 में 5 2 बार आ जाता है, 5 इंटू 5, यहाँ से 1 5 तो यहाँ पर हमने लिख दिया 5 की पावर 61, और दूसरा 5 अभी यहाँ पर मिलेगा, तो दूसरा 5 यहाँ पर लिख दिया 5 की पावर 61। यहाँ पर इसी प्रकार से डाट डाट हम यहाँ पे कर देते हैं। 85 को हम क्या लिखेंगे, 17 5 85 होते हैं, तो यहाँ पर कितना लिख दिया, तो 17 को छोड़ देंगे, 5 की पावर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर हमें सिर्फ 5 ही ढूंढना था, तो 5 की पावर, अब यहाँ पर हम 5 81 बार आया है, फिर 5 76 बार आया है, 5 71 बार आया है, 5 66 बार आया है, 5 61 बार आया है। इसी प्रकार से हम यहाँ पर देखते हैं 25 में 5 2 बार आता है, तो 25 में 5 2 बार आता है, तो 1 5 की पावर 61 यहाँ पर लिख दिया है, और 1 5 की पावर 61 यहाँ पर लिख दिया है। तो दोस्तों 5 और कहाँ 2 बार आता है, 5 आपका 25 के जो मल्टीपल होते हैं 50 में भी 5 आएगा। तो वहाँ पे 50 की पावर हम कितना लिखेंगे, पहले तो ये समझ लो 50 की पावर कितना लिखेंगे। आपको 86 होना है, तो कितना लिखेंगे, 36 लिखेंगे। 50 की पावर क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। और 50 को हम लोग क्या लिखते हैं, 25 5 इंटू 5 5 इंटू 5 इंटू 2 की पावर 36। अब हम जानते हैं एक यहाँ पर 5 की पावर 36, ये वाला 5 की पावर 36 आपको इस सीरीज में आ जाएगा। 1 5 अभी बचेगा, तो 5 की पावर 36 यहाँ पर हो जाएगा, 5 की पावर 36 यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद 5 और कहाँ पर मिलेगा, 25 में आया था, 50 में आया था, 75 में 5 2 बार आएगा, तो 75 की पावर हम क्या लिखेंगे, आपको 86 होना है 11, 75 की पावर 11 हो जाएगा, 5 1 6 हो जाएगा, 7 1 8 हो जाएगा। तो यहाँ से 75 को क्या लिखेंगे, 5 इंटू 5 इंटू 3 5 25 75 की पावर 11। तो 1 5 की पावर 11 तो इस सीरीज में शामिल हो जाएगा। 1 5 की पावर 11 आपका बच जाएगा, तो 5 की पावर 11 यहाँ पर आपका बच जाएगा।
अब हमारी जो सीरीज कहाँ तक है, 85 तक है, तो 75, तो 75 हुआ, 25 चौको 100 होता, तो 85 से आगे निकल गए। तो आपको बस 75 तक ही आपको यहाँ पे ढूंढना था। अब हमें क्या करना है, 5 कुल कितने बार आया है ये हमें ढूंढना है। 5 कितने बार आया है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन घातों को जोड़ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि 5 कितने बार आया है। 81 प्लस 86 प्लस 71 प्लस 66 डॉट डॉट प्लस 1 प्लस ये भी घाते 5 की जोड़ेंगे, 61 प्लस 36 प्लस 11, ये अलग से जुड़ गया। यहाँ पर देख रहे हैं आपके पास क्या है, ये समांतर श्रेणी है, ये एपी सीरीज है, एपी सीरीज है। यहाँ पर पदों की संख्या क्या होगी, पदों की संख्या कैसे निकालते थे, n बराबर आप कैसे निकालते थे, l माइनस a अपॉन डी प्लस 1। तो n बराबर अंतिम पद क्या है, 81 है, 81 पहला पद क्या है, 1 है, अंतिम पद 81 है और पहला पद क्या है, यहाँ पर 1 है। यहाँ पर 81 माइनस 1 बटे कितना, अंतर कितना चल रहा है, 81 और 76 का अंतर कितना चल रहा है, 5, तो बटे 5 प्लस 1, 1 निकल गया, कितना बचा 80, n बराबर 80 को 16 5 से भाग करिए, 16 प्लस 1 मिला के 17 पदों की संख्या कितनी हो गई, 17 हो गई। यहाँ पर नियम क्या है, n/2 यानी कि 17/2, फिर क्या हो गया, a प्लस l, 81 प्लस 1 प्लस, इनको ऐड कर लीजिए, 1 6 7 हो गया, 7 1 8 हो गया, 1 3 4 हो गया और 6 4 10 हो गया, 108 ये हो गया, 6 1 7 7 1 8 हो गया, 6 3 9 9 1 10 हो गया। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 81 1 82 हो गया, 82 को 2 से आपने भाग कर दिया तो कितना हो गया, 2 चौको 8 2 51 2 41 हो गया, प्लस 108 हो गया। यहाँ से 17 51 17 हो गया, 17 चौको 68 68 1 72 हो गया, प्लस 108 हो गया, 8 7 15 हो गया, 9 1 10 हो गया और 6 7 7 1 8 हो गया। तो कितने जीरोज मिले यहाँ पर, 805 जीरोज मिले। अर्थात हम कह सकते हैं 1 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल अप टू डॉट डॉट 85 फैक्टोरियल के गुणनफल के अंत में हमें कितने जीरो मिलेंगे, 805 जीरो मिलेंगे। तो आइए हम एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा इस प्रकार के क्वेश्चन को हमें किस प्रकार से करना है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2, 1 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल डॉट डॉट इंटू 150 फैक्टोरियल, 150 फैक्टोरियल। तो दोस्तों यहाँ पर हमें सबसे पहले इनको घात के रूप में लिखना है। 150 फैक्टोरियल है तो निश्चित रूप से 1 हमारा कितने बार आया है, 150 बार आया। फिर 2 हमारा क्या आएगा, इससे कम बार आएगा यानी कि 149 बार आएगा। फिर 3 क्या है हमारा, 149 से 1 कम बार आएगा, 148 बार आएगा। फिर 4 हमारा 147 बार आएगा। फिर 5 हमारा 146 बार आएगा। इसी प्रकार डॉट डॉट से 150 हमारा 1 बार आएगा। इस फैक्टोरियल को हमने घातों में इसको कन्वर्ट कर लिया है। अब यहाँ पर आपको क्या ज्ञात करना है, नंबर ऑफ जीरो, जिनके गुणनफल के अंत में नंबर ऑफ जीरोज ज्ञात करने हैं। तो जीरोज के लिए हम जानते हैं कि में 2 × 5 के पेयर में जो कम बार आता है
उस पर निर्भर करता है। तो इस यहाँ पर 1 इंटू 2 इंटू 3 यहाँ पे इस प्रकार से सीरीज बनती है, तो वहाँ पे 5 ही कम बार आता है। तो कुल मिला के हमें क्या करना है, यहाँ पर 5 कहाँ कहाँ से मिलेगा ये आपको ढूंढना है। तो यहाँ पर 5 की पावर कितना लिखा हुआ है, 5 की पावर 146 लिखा हुआ है। यहाँ पर दोस्तों एक चीज और देखेंगे, ये 150 और 1 मिलके ये कितना होता है, 151 होता है। 2 और 149 मिलके क्या होता है, 151 होता है। 3 और 148 मिलके क्या होता है, 151 होता है। यानी कि बेस और पावर का योग हमारा 151 होता है, मिल रहा है। यहाँ पर 5 की पावर कितना लिखा हुआ है, 146, इसका मतलब इनका योग भी हमें 151 मिलना चाहिए। तो 146 में 5 जोड़ देंगे तो आपका 151 मिल जाएगा। और कहाँ से मिलेगा 5, 10 जहाँ आपका होगा वहां से मिलेगा 5। तो इस 10 में 5 मिलेगा, तो यहाँ पर पावर कितनी लिखेंगे, 10 की पावर 1 लिखेंगे, 141 लिखेंगे। 141 में 10 जुड़ेगा 151 हो जाएगा। इसी प्रकार से 15 में मिलेगा, 15 में कितना आपके पास मिल जाएगा, यहाँ पर 6 हो गए, और यहाँ पे 4 बचा, 3 हो गया और 1 हो गया। यहाँ पर आप पावर देख लीजिए, 146 हुआ था, इसके बाद 141 हुआ था, 5 कम हुआ है। 141 में भी 5 यहाँ पे पावर कम हो जाएगी, तो 136 बचा। फिर कहाँ पर मिलेगा, 20 में मिलेगा। 20 की पावर 136 में 5 कम कर दो तो कितना हो जाएगा, 131 हो जाएगा। और इनका योग देखो 20 और 131 का योग 151 हो रहा है। फिर कहाँ से मिलेगा, 25 में मिलेगा। 25 की पावर में अब यहाँ पर 5 कम कर देंगे तो कितना मिलेगा, 126। तो 126 और 25 जोड़ के देखिए, 6 5 11 2 2 4 1 5 151 मिल रहा है। इसी प्रकार डाट डाट यहाँ से आपका 150 लिखा हुआ है, यहाँ से आपको क्या मिलेगा, यहाँ से भी 5 मिलेगा, तो 150 की पावर यहाँ पर क्या है, 1। तो दोस्तों हमें यहाँ पर ये ढूंढना है कि 5 कितने बार आया है। यहाँ पर 5 146 बार आया है। इस 10 को हम क्या लिखेंगे, जब 10 को हम 2 इंटू 5 लिखेंगे तो ये 5 भी तो 141 बार होगा, और 2 से आपका कोई रोल नहीं रह जाएगा, क्योंकि 2 हमारा अधिक बार आया है, 2 को छोड़ देंगे। 15 को क्या लिखेंगे, 3 इंटू 5 लिखेंगे, तो 3 इंटू 5 5 की पावर 136 बन जाएगा। 3 को छोड़ देंगे, 3 आपका 0 नहीं देगा। तो अब यहाँ से हमको सिर्फ 5 वाले ही लिखने हैं, बाकी को सब छोड़ते हुए चलना है। तो 5 की पावर कितना हो गया, 146 हो गया। इस 10 को आपने क्या तोड़ा, 2 इंटू 5 में तोड़ा, तो 5 की पावर कितना मिला, 141 मिला। 15 को आपने किस में तोड़ा, 3 इंटू 5 में तोड़ा, तो 5 की पावर कितना मिला, 5 की पावर 136 मिला। फिर 20 आपको है, 20 को किस में तोड़ा, 5 इंटू 4 में तोड़ दिया। हमें सिर्फ 5 को ढूंढना है, तो 5 की पावर कितना मिला, 131 मिला। 4 को 2 में और तोड़ देंगे तो उसकी जरूरत नहीं है। फिर 25 में क्या होता है, 25 में 5 इंटू 5 ये 2 बार आ जाता है। 5 की पावर 126 यहाँ शामिल हो जाएगा, और 1 आपका 5 की पावर यहाँ पर बचेगा। ये 5 की पावर 126 यहाँ पर हो गया। 5 यहाँ पर ये वाला बच रहा, तो इसको मैंने बाहर लिख दिया, 5 की पावर 126 यहाँ पर लिख दिया। इसी प्रकार से डाट डाट यहाँ से 150 में 25 छक्का 150 होते हैं, तो यहाँ से भी आपका 5 2 बार मिलेगा। तो 2 बार मिलने का मतलब है आपके पास, इसको पहले हम 5 की पावर यहाँ पर क्या लिख देते हैं, 1 लिख देते हैं। और यहाँ से अब यहाँ पर 5 5 कहाँ से मिलेगा, 2 बार 25 वाले में मिलेगा, फिर 50 वाले में मिलेगा। तो जब हम 50 की पावर कितना लिखे होंगे, आपको 151 हो जाए, 101
50 की पावर 101 लिखेंगे तो 50 और 101 मिलके 151। अब यहाँ से 50 को हम क्या लिखते हैं, 5 इंटू 5 इंटू 2 की पावर 101। तो 5 की पावर 101 तो हमारा इस सीरीज में आ गया, 5 हमारा बच गया था, तो ये 5 की पावर 101 यहाँ पर आ गया। अब 50 में हो गया। इसी प्रकार से 75 में भी 5 2 बार आएगा, 75। तो 75 कितने आपके पास 151 होंगे, 151 में 75 घटा दीजिए, 11 में 5 निकल गए 6 और यहाँ 14 में 7 निकल गया 7, 76। तो ये आपके पास कितना, यहाँ से 5 आपका 2 बार आएगा, तो 5 की पावर 76 यहाँ पर आ जाएगा, 5 की पावर 76 यहाँ आ जाएगा। 75 के बाद क्या हो जाएगा, 25 चौको 100, 100 में भी 100 की पावर क्या हो जाएगा, 51 हो जाएगा। यहाँ से 5 2 बार आ जाएगा, 5 की पावर आपका 51 यहाँ पर हो जाएगा, 5 की पावर 51 आपका यहाँ पर आ जाएगा। फिर 25 पंचे 125, यहाँ से 5 3 बार आ रहा है दोस्तों, 5 इंटू 5 इंटू 5 125। अब यहाँ पर आपके पास कितना बचा, पावर कितनी बची, 26, क्योंकि आपको 151 होना है, 6 5 11 2 2 4 1 5 151, ये आपके पावर 26 हो जाएगा। 5 की पावर 26 यहाँ सीरीज में आ जाएगा। यहाँ पर 2 5 बच रहे हैं, तो 2 5 बचने का मतलब है आपके पास 5 की पावर 26 यहाँ चला गया, 2 5 बचे हैं, तो 2 बार आप लिख दीजिए, 5 की पावर कितना हो गया, 26 हो गया। फिर 25 छक्का 150, फिर आपका 150 में मिलेगा कितनी पावर हो जाएगी, 1 हो जाएगी। यहाँ पर कितना मिल जाएगा, 5 की पावर 1 यहाँ पर आ जाएगा, 5 की पावर यहाँ पर 1 आ जाएगा। ये आपके पास एक्स्ट्रा 5 हो जाएंगे इधर वाले। अब हम कुल कितने बार 5 आया है ये देखते हैं। अब आपकी सब 5 की घातों को ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर 146 प्लस 141 प्लस 136 डॉट डॉट कहाँ तक, 1 तक, प्लस 126 प्लस 101 प्लस 76 घाते आपको जोड़ना है, प्लस 51 प्लस 26 प्लस 26 प्लस 1, इनको ऐड कर दीजिए। यहाँ पर कितने पद होंगे आपको निकालना है, पदों की संख्या निकालनी है। n बराबर l कितना है, 146 है, माइनस प्रथम पद 1 बटे d कितना अंतर चल रहा है, 5 का अंतर चल रहा है, बटे 5 प्लस 1, 1 कम पड़ गया, 145 हो गया, 5 दूनी 10, 9 45 प्लस 1, n बराबर कितना हो गया, 30 हो गया। यहाँ पर n/2 का मतलब हो गया 30/2, a प्लस l 146 प्लस 1, ये आपने ऐड कर लिया है, प्लस इसको ऐड करिए। यहाँ पर 6 1 7 7 6 13 13 14 14 6 20 20 6 26 26 1 27 के साथ आपका हासिल कितना बचा, 2 2 2 4 4 7 4 11 11 5 16 16 2 18 18 2 20 का
0, कितना बचा 2, 2 1 3, 3 1 4, कितना हो गया 407। यहाँ पर इसको कैंसिल कर दीजिए, 15 हो गया। 30 को 2 से डिवाइड कर दीजिए 15 बार, ये कितना हो गया 15, ये कितना हो गया 147 हो गया प्लस 407। अब यहाँ से 15 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 15 सती 105, 15 चौको 60 और 60 10, 60 10 70, 15 सती 105 के 5 हो गया और सिर्फ 10 बचा। 15 चौको 60, 60 10 70 और 0, 15 का नाम 15 7 22 प्लस 407 ऐड कर दीजिए, 7 5 12 और 0 0 आपका 12 हो गया, 4 2 6 हो गया और यहाँ पर 2 हो गया। तो 2612 जीरोज प्राप्त होंगे। तो कुल मिला के यहाँ पर आपने 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल डॉट डॉट 150 फैक्टोरियल के गुणनफल के अंत में कितने जीरो प्राप्त होंगे, 2612 जीरो प्राप्त होंगे। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, यदि फैक्टोरियल n में 62 जीरो हैं तो n की वैल्यू क्या है। ऑप्शन दिए जा रहे हैं आपके पास, तो हमारे पास ये ऑप्शन लिखे हुए हैं, तो इनमें से n की वैल्यू क्या है ये हमें निकालना है। लिखा हुआ क्वेश्चन, यदि फैक्टोरियल n में 62 जीरो हैं तो n की वैल्यू क्या है। तो दोस्तों सबसे पहले हम क्वेश्चन समझने का प्रयास करते हैं। फैक्टोरियल n का मतलब क्या हुआ, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 डॉट डॉट इंटू कितना हो जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 1। इसको गुणनफल करेंगे, इसके गुणनफल में यहाँ पर अंक कितने होंगे आपको नहीं पता है, और इस अंक में कुल मिला के इसके आगे कितने जीरो हमें मिलेंगे, 62 जीरो मिलेंगे। ये सवाल क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि फैक्टोरियल n में 62 जीरो हैं तो हमें n की वैल्यू क्या होगी, ये आपके पास ऑप्शन दिया गया है, पूछ रहा क्या होगी। तो दोस्तों अगर इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर हल करें तो हम हल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ जीरो ही आपको बताया गया है 62 जीरो, बाकी यहाँ पर अंक आपको नहीं बताए गए हैं। तो फैक्टोरियल n को हम किस प्रकार से लिखेंगे, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 डॉट डॉट इस प्रकार से लिखा जाएगा। तो यहाँ पर n कितने बार आ रहा है आपको ये नहीं कह सकते कि यहाँ पर n की पावर क्या बनेगी, तो इस सवाल को आप इस प्रकार से नहीं लगा पाएंगे। तो ऑप्शन में आपको ढूंढना है कि यहाँ पर कौन सा हमारे पास आंसर सही होगा। तो देखिए जीरो यहाँ पर आपको दिया गया है, 62 जीरो दिया गया है। जीरो हम किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, जब इस प्रकार से 1 इंटू 2 इंटू 3 लिखा होता है तो आपको उसमें हम क्या ढूंढते हैं, 5 की संख्या ढूंढते हैं कितने बार आई है। तो दोस्तों यहाँ पर इसको हम 5 से भाग पहले करते हैं, तो कितना हो गया 5 25 हो गया, कितना बचा 3 बचा, 34 हो गया, 5 छक्का 30 हो गया, प्लस 56 को फिर 5 से भाग करके इसमें ऐड करिए तो कितना हो गया 11 बार हो गया, 5 करना 5, 5 करना 5, 5 को फिर इसमें भाग करिए कितना हो गया 5 दूनी 10 हो गया। अब ये क्या हमारा 62 जीरो दे रहा है। अब आप इसको ऐड करके देख लीजिए, यहाँ पर देख रहे हैं 56 है और अगर यहाँ पे 11 जोड़ देंगे तो ये आपके पास 56 66, एक कितना हो जाएगा 67, 67 को कितना हो जाएगा 69 हो जाएगा, जो कि हमारा गलत हो जाएगा। हमें कितना चाहिए 62 जीरो चाहिए। 2 1 3 6 3 9 और 5 1 6। यही काम इसमें देख के करिए। आपको जीरो निकालने के लिए 5 से भाग करते हैं तो कितना हो गया 5 25 हो गया, 2 बचा, 5 चौको 20 हो गया, फिर इसको आप 5 से भाग करिए, 5 9 50 हो गया, फिर 5 से 5 दूनी 10 हो गया, तो 54 54 10 64 64 तो 66 हो गया। हमें 62 जीरो चाहिए तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। यहाँ पर 252 लिखा हुआ है, 5 25
जीरो हो गया, फिर 5 दाहम 50, फिर 10 को भाग कर दीजिए 5 से, 5 दूनी 10, 50 10 8 2 62 हो गया। यहाँ पर 62 जीरो मिला है, तो निश्चित रूप से हमारा ये ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है। और ये आपका बचा हुआ, अब इसको चेक करने की आपको ज़रूरत नहीं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हमें ऑप्शन बी से हल करना है। आपको 5 से भाग कर लेना है, 5 से भाग करके फर्दर फिर 5 से भाग करके इस प्रकार से इनको ऐड कर लेना है, और आपको जितने भी जीरो दिए जाए उतने जीरो को ऐड करके मिल जाने चाहिए, वही ऑप्शन आपका सही हो जाता है। आइए इसी क्रम में एक अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि फैक्टोरियल n में 172 जीरोज हैं तो n की वैल्यू क्या है, n का मान क्या है, आपसे पूछा जा रहा है। तो आपको क्या करना है, इसको 5 से भाग करिए, 5 3 15 30 हुआ, 30 को फिर 5 से भाग करिए तो कितना हुआ, 5 6 का 30, फिर इसको 5 से भाग करिए, 5 करना 5, तो कितना हो गया, 30 36, 36 से कितने हो गए 37, गलत हो गया, आपको 172 जीरो चाहिए था। यहाँ पर आ जाइए, इसको 5 से भाग करिए, 5 दूनी 10 हो गया है, 5 40 हो गया है, फिर 55 25 हो गया है, फिर 5 गन्नम 5 हो गया है, कितना हो गया है 5 5 1 6 और 6 14 हो गया है, और कितना 2 1 3 34, ये भी आपका गलत। आपको कितना जीरो चाहिए, 172 जीरो चाहिए, गलत हो गया। तो हम देख रहे हैं हमारा 143 बाद 117 है, ये भी हमारा क्या आएगा, इससे भी कम आएगा, तो इसमें ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। फिर नन दिया गया है, जिसका मतलब हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, नन हो जाएगा। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है, यदि फैक्टोरियल n में आपको दिया गया 14 जीरो है तो n की वैल्यू क्या है, आपको निकालना है। कुछ नहीं करना है, इसको पहले 5 से भाग करिए तो कितना हो गया, 5 के अंदर 5 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, फिर 12 को 5 से भाग करिए, 5 दूनी 10 हो गया। अब 2 में भाग हो नहीं पाएगा तो 12 2 14, और 14 जीरो ही कह रहा है, इसका मतलब हमारा पहला ही ऑप्शन सही हो गया। तो बाकी ऑप्शन को चेक करने की जरूरत नहीं है। आपका n की वैल्यू कितनी होगी, 63, यानी कि हम कह सकते हैं कि हमारे पास 63 फैक्टोरियल को हल करें तो इनमें से आपको कितने जीरो मिलेंगे, 14 जीरो मिलेंगे। अगला क्वेश्चन, तो दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है, यदि फैक्टोरियल n में आपके पास 23 जीरोज हैं तो n की वैल्यू क्या होगी, आपको ज्ञात करना है। ऑप्शन में आप हल कर लीजिए, इसको 5 से भाग करिए, 5 दूनी 10 20 बार गया, फिर इसको 5 से भाग करिए, 5 को 20, आपका कितना मिला 24, आपका गलत हो गया, 23 जीरो चाहिए थे। इसमें आइए 5 करना 5, कितना बचा 4, 15 45, फिर कितना हो 5 से भाग करिए, 5 3 15, 19 5 95, 5 15 9 3 12, दो कितने हो गए, तो 19 3 कितने हो गए 22, ये भी गलत हो गया। तो 99 के बाद ये आपका 95 है, तो यहाँ पर 19 आ जाएगा, फिर आपका इसमें भाग करेंगे 5 3, इसमें भी 22 हो जाएंगे, ये भी गलत हो गया। आपको 23 जीरो चाहिए था, इसलिए आपका आंसर क्या हो गया, नन। तो इस प्रकार से नंबर ऑफ जीरोज हम यहाँ पर ज्ञात कर लेते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन में। तो दोस्तों इसी प्रकार से हमारा ये नंबर सिस्टम में शून्यों की संख्या ज्ञात करने का चैप्टर यहाँ से समाप्त होता है। इसके बाद हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे।